तो दोस्तों ये है हमारे काठगोदाम क्षेत्र का इलाका। और अभी मैं जिस रोड पर ड्राइव कर रहा हूँ यह है नैनीताल रोड, जो कि जाती है नैनीताल को। और नैनीताल के अलावा दोस्तों ये जाती है आपके रानीखेत, अल्मोड़ा, पहाड़ के किसी भी अगर आप क्षेत्र में जाना चाहते हैं और अगर आप बाहर से आते हैं दिल्ली, बरेली, मुरादाबाद, तो आपको इसी रोड से होके जाना पड़ेगा अगर आप बाई रोड सफ़र करते हैं। और दोस्तों यहाँ से कुछ ही दूरी आगे पर एक रेलवे स्टेशन भी है काठगोदाम का, जो कि हमारे कुमाऊं का आखिरी रेलवे स्टेशन है। और इस स्टेशन तक आप कहीं से भी आसानी से पहुँच सकते हैं। और दिल्ली से भी यहाँ पर ट्रेनें आती हैं और हमारे शहर के और अन्य स्थानों से भी यहाँ पे ट्रेनें आती हैं, तो आप यहाँ पे ट्रेन से भी आराम से आ सकते हैं। और सामने जो ये आप चौराहा देख रहे हैं ये है रेलवे स्टेशन चौराहा। तो यहीं से अगर आप दाईं ओर जाएंगे तो आपको स्टेशन मिल जाएगा। करीब 100-150 मीटर की दूरी है मात्र यहाँ से दोस्तों। तो यह है काठगोदाम रेलवे स्टेशन वाला चौराहा, जो कि आजकल यहाँ पे रोड चौड़ीकरण का काम हो रहा है और जिसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे जो है पेड़ भी कटे हैं, जो कि बहुत ही दुख का विषय है। और आप देख रहे होंगे दोनों तरफ, आप देखिए आराम से, ये देखिए आप दोनों तरफ से इस समय जो है अगल बगल जो है रोड चौड़ीकरण के लिए काफ़ी जो है पेड़ कटे हैं। और जो भी इस रास्ते में बिल्डिंग आ रही है, जो भी मकान आ रही है, वो सब यहाँ पर टूट रहे हैं। और इसी क्रम में ये सामने एक बिल्डिंग आप देख रहे हैं मेरे बाईं तरफ, तो ये कुमाऊं मंडल विकास निगम का बहुत ही पुराना ये गेस्ट हाउस है, जिसको हम अपने बचपन से देख रहे थे। लेकिन आज ये भी टूट रहा है, देखिए आप, पूरा ये गेस्ट हाउस टूट रहा है क्योंकि ये भी इस रोड की जो है चपेट मार चुका है, तो इसलिए ये भी टूट रहा है। और दाईं तरफ दोस्तों रेलवे की ज़मीन है, तो उसकी ज़मीन का भी कुछ हिस्सा जो है इस रोड के एरिया में आ रहा है, तो वो भी कुछ हिस्सा वहाँ से रेलवे से भी लिया गया है। और ये बगल में रोडवे स्टेशन है, तो इसका भी कुछ हिस्सा इस रोड चौड़ीकरण में गया हुआ है। तो बहुत ही तीव्र गति से ये काम हो रहा है। और दोस्तों वास्तव में ये समस्या भी है जाम की, जैसे अभी फिर जाम लग गया। इस समय तो जाम हल्का है क्योंकि अभी ऑफ सीज़न का टाइम है और ऑफ सीज़न के टाइम में ज़्यादा जाम नहीं होता है। लेकिन अभी भी दोस्तों शनिवार को और इतवार को काफ़ी भीड़ यहाँ पर हो रही है अभी भी, इस समय भी, और इस समय भी यहाँ पर काफ़ी जाम लग जा रहा है। देखिए बरसात के समय भी यहाँ पर जाम लगना बहुत ही मुसीबत है। अगर हम गाड़ी से अगर घूमने जाना चाहें ऊपर रानीबाग तक या दो गाँव तक, तो हम भी जाम में फंस जाते हैं। और जब सीज़न टाइम होता है तो दोस्तों 2-2 घंटे इस जाम में फंसना पड़ जाता है। तो ये रोड चौड़ी हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी पेड़ यहाँ पे कटे, जो कि बहुत ही बुरा मुझे लग रहा है। क्योंकि मैं बचपन से ही मैं यहाँ रहा हूँ, इसी क्षेत्र में मैंने अपना भ्रमण किया है। इधर मेरा स्कूल भी इसी क्षेत्र में काठगोदाम में था, तो रोज़ स्कूल के आने जाते वक्त भी ये पेड़ सब दिखते थे। और दोस्तों सामने अब ये चौराहा आ गया है, जो कि गोलापार बाईपास रोड है। तो यहाँ पर एक पेड़ था दोस्तों पाखड़ का, बहुत ही पुराना पेड़, 100 साल पुराना पेड़ पाखड़ का यहाँ पे था। अब इसकी कुछ निशानियाँ भी बची हैं, देखिए थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको ये ऊपर का हिस्सा, और कुछ दिनों बाद ये भी यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये 100 साल पुराना पेड़ भी यहाँ पर कटा है पाखड़ का, ये देखिए, ये है वो पेड़ पाखड़ का। तो दोस्तों अब जो है रानीबाग आ चुका है और यहाँ से जो है नैनीताल 32 किलोमीटर है और रानीखेत यहाँ से 82 किलोमीटर है और भीमताल यहाँ से करीब 17 किलोमीटर है। ये है रानीबाग का एरिया। और ये जो चौराहा सामने आ चुका है, यहाँ से अगर हम दाएँ कटेंगे तो ये जाएगा आपका पहाड़ के एरिया में, भीमताल, आपके भवाली, कैंचीधाम मंदिर, रानीखेत, अल्मोड़ा, तो ये रोड चली जाती है। और अब जिस रोड पर मैं हूँ वह है नैनीताल रोड, और ठीक सामने आपको एक बोर्ड दिख रहा है, तो यहीं पर जो है फॉरेस्ट रेस्क्यू सेंटर भी है। और मैं यहाँ से जाऊँगा थोड़ा दाहिनी तरफ HMT बॉस फैक्ट्री वाली रोड में, तो पता करता हूँ कि क्या पोजीशन है यहाँ पर, क्या अपडेट है।
थोड़ा बीच से पूछेंगे। तो ये हमारे दोस्त बिष्टी जी की दुकान HMT वॉच फैक्ट्री वाली रोड पे। ये देखिए, आपने पहले भी देखा है मेरे ब्लॉग में इस जगह को। तो आज हम बिष्टी से एक बार फिर लेते हैं अपडेट इस बार की, क्या अपडेट है करके। बिष्टी जी नमस्कार, कैसे हैं बिष्टी जी? आप तो बिल्कुल चमक रहे हो। बिष्टी जी कुछ बताओ अपडेट, इस बीच के कुछ अपडेट है? इस बीच में तो जब 2-3 दिन पहले ही दिखा था, अभी हाँ। इस बीच में तो दिख नहीं रहा हूँ। अभी इस बीच कोई ऐसी अपडेट नहीं है? ऐसा तो कुछ नहीं अच्छा, दिखेगा तो नीचे ही वाले बैंड में दिखेगा, वही जहाँ से वो निकलता है आम के पेड़ वाले में। आम के पेड़ के वहाँ पर। अभी अच्छा, मेरे ख्याल से हो सकता है वहाँ पर दिख जाए वो। चलो एक चक्कर तो जाऊँगा उधर को मैं। हो सकता है वहाँ पर 100% दिख जाए, क्योंकि हरी घास हो रही है ना इस टाइम वहाँ पर। हाँ, हरी घास में बैठा होगा वो, और वैसे नजर मुझे आएगा। पहले जो जहाँ पे ये बाग दिख रहा है आजकल, हाँ, पहले वहाँ पे HMT वॉच फैक्ट्री के क्या क्वार्टर होते थे ना? HMT के क्वार्टर थे वहाँ पर, कैंटीन थी, कैंटीन भी थी। क्लब भी था वहाँ पर। अच्छा, पूरी फैक्ट्री का सब कुछ वहाँ पे था? सब कुछ था। दोनों ओर था क्वार्टर, एक ही ओर थे? दोनों साइड थे। दोनों ओर से मकान थे, हाँ, तो अब टूट गए हैं। अब टूट गए। उसको टूटने का कारण क्या रहा है? उसमें क्या HMT बंद हो गई है। बंद होने के बाद घाटे में चले गई थी। घाटे में चले गए, लोगों ने वहाँ जो जो कर्मचारी थे उनने BRS ले लिया, किसी ने नहीं लिया। कोई केस लड़ रहे, हाँ। कितने केस लड़ रहे, भाइयों ने BRS ले लिया उसमें। अच्छा, जो ये कॉलोनी थी ये फॉरेस्ट की ज़मीन पे थी ना? फॉरेस्ट की, हाँ। तो उसकी लीज जो है ख़त्म हो गई, लीज भी इसलिए भी वो टूटे। इसलिए भी फिर ठेकेदारी में चले गई थी वो पूरी बिल्डिंग। और जब ये मकान पहले थे तो इतना उस टाइम खतरा नहीं होता था यहाँ पे बाग आग का? ना उस टाइम इतना खतरा तो, खैर बाग तो उस टाइम भी घूमता ही था। HMT वाले डेली देखते थे उसे। देखते थे। और 2013 में तो वो कांड हुआ था जो औरत को मारा था यहाँ पर। 2013 की तो बात थी। कौन सी, जो पहाड़ पे? जो हुक्म सिंह की लमजाला औरत को मारा 2013 में की तो बात अच्छा, है। 13 की बात थी। 13 की बात है। वो- उस टाइम हम लोग वहीं पर तो थे जिस टाइम मारा। अच्छा, ये बताओ, जब जिसने उसको मारा औरत को, बाग था या तेंदुआ था? वो तो तैदुआ था। वो तेंदुआ था। वो तैदुआ था उस टाइम, तैदुए का था हमला। हाँ, उस टाइम बाग नहीं था ना ये? 5 मिनट में कभी ये वाले में क्षेत्र में मारा था, कभी इस वाले में लड़की को, कभी उधर औरत। फिर उसने नेपालन मारी जेलीकोट के वहाँ ऊपर। अच्छा। गाँव में, वो जेलीकोट में जो तो अपने उसी तेंदुए ने उसी तैदुए ने, उसने तो कम से कम 30-40 कांड कर दिए थे। कम इस एरिया में, मतलब हमारे HMT और इधर दो गांव जूलीकोट इस एरिया में? इस क्षेत्र में पूरा। अच्छा, वो कम से कम 3 महीने तक का मारता ही रहा। और उसके बाद गादे में मार दिया, अमृतपुर गादे में। वो बेचारी एक अम्मा थी अपने खेत में, वो पीछे। आपको विजय, आपको ये सब बातें इसलिए पता है कि आप पहले फॉरेस्ट में रहे भी है ना? मैंने तो 2009 से था। 2019 में तो ये जॉब छुट्टी है मेरी। अच्छा, 2019 में तो छुट्टी है। तो आप पहले फॉरेस्ट में क्या करते थे? और इसके बाद मेरा नर्सरी इंचार्ज था मैं। अच्छा। फिर उसके बाद मेरे यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया था बल्लिया खान। अच्छा, बल्ले खान भी रहे आप? हाँ, बल्लिया खान भी रहा। फिर उसके बाद मेरे को कर दिया था सलड़ी में। अच्छा। सलड़ी भी रहा। तो बिजली, ये जो घटना रही है आपके समय की घटना है जब आप ड्यूटी पे थे? हाँ हाँ, उस टाइम जिस टाइम वो तैदुओं को मारा, वो पेड़ में तो मारा। HMT की जहाँ पर बिल्डिंग है बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ यहाँ पर आम का पेड़ है, हाँ। बस उसके आगे एक खैर का पेड़ है। अच्छा, लास्ट में मरा यहाँ पे, हाँ, इस जगह पे? वो खैर का पेड़ है। वो भी मर तो हमारे हाथ से ज़्यादा, लेकिन हमको मारना वो नहीं था। बंदूक हमारे पास भी थी। आपको नहीं था अलाउ उस टाइम? अलाउ तो सब था, शूट करना तो अलाउ था। फिर इनाम नहीं मिलता शूटरों को, जितने शूटर थे वो हमको कुछ देते नहीं। मैं समझ गया तुम्हारी बात। हाँ, पहले इसलिए उनने सीधे जोशी जी मेरे साथ थे, धामी जी किसी और के साथ थे, अब कई शूटर थे उसमें। हाँ, पूरा मतलब पूरी टीम बनी होगी ना एक? हाँ, सब अलग अलग क्षेत्र में थे। जिस टाइम हम ऊपर से, हाँ, वो देखा होगा जहाँ आपने ये लमजाले में प्राइमरी स्कूल, हाँ हाँ, ऊपर लमजाले में है। हमारी ड्यूटी थी वहाँ, सब जन अच्छा। थी। हम रात को वहीं रुकते थे। रात को रुकने के बाद हम उसके दूसरे दिन सुबह जब आ रहे थे हम बोलेरो में, मैं और जोशी जी, बाकी धामी जी और मुन्ना थे। हाँ। उनने पहले ही मोर्चा बना रखा था लेंटर से। उस अच्छा। टाइम क्लब था वहाँ पर। अच्छा। क्लब की बिल्डिंग थी। बिल्डिंगें सभी थी। मोर्चा बना के बैठे थे। हमें ये ध्यान नहीं आया कि सामने तैदुआ है। एकदम से वो नंदन पलट गया है यहाँ पर, उनके ऊपर अटैक कर दिया उसने बीच रोड में। हमने बुलोरो घुमा दी एकदम। अच्छा। बुलोरो घुमाते ही झेड़ी में डाली, वो झेड़ी में छुप गया अंदर। झेड़ी में छुपा, फिर पेड़ में चढ़ गया। पेड़ में चढ़ा, फिर मैंने कहा जोशी जी के पास राइफल थी। तो यार कितने टाइम बाद तो पकड़ में आया आपके? वो 3-4 महीने में आया। अच्छा। 3-4 महीने में पकड़ में नहीं आया, उसको शूट करा वहीं पर। हाँ, मतलब 3-4 महीने बाद मारा गया? हाँ, इतनी घटनाएं करने के बाद? एक ही गोली मारी उसको बुलोरो की छत से, उसकी यहाँ छाती में। और काफ़ी बड़ा होगा ना? बड़ा उसका, जब मैंने हाथ उठाया, जब
फिर तो 10-12 राइफल की फायर मारी उसके ऊपर। जब हाथ उठाया उसका हाथ नहीं हिला घर से। इतना भयानक था वो तो। वो बुढ़ा हो चुका था ना वो। बुढ़ा होने के बाद वो उनको मार रहा था रात को छुप के लेडीजों को, कहीं किसी लड़की को। कोई शराबी मिल जाए। शराबियों को तो उतना कभी मारा ही नहीं, किसी आदमी को तो मारा ही नहीं उसने, सभी लेडीजें मारी है। अच्छा, सारी औरतें मारी? सारी औरतें मार दी थी। और जो ऊपर नेपालन को मारा उसको तो आधा खा दिया था उसने पूरा यहाँ से। तो ब्रिज जी ने चाय बना दी है मेरे लिए, तो ब्रिज जी बिस्कुट भी दे दो। तो ब्रिज जी हमारे मित्र हैं और उनसे हमें यहाँ की अपडेट मिलती रहती है HMT वॉच फैक्ट्री की, जो कि बहुत ही खतरनाक जगह हो चुकी है अब, और बाग का एरिया हो चुका है यहाँ पे। तो ब्रिज जी चाय पिलाते हैं, फिर चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं, एक चक्कर लगाता हूँ ब्रिज जी, फिर जी है नहीं, कोशिश करते हैं। ₹24 received on PhonePe। तो ये है ब्रिज जी की दुकान। दोस्तों ब्रिज जी रात को यहीं रहते हैं इस दुकान में, बिल्कुल अकेले, और बिल्कुल इसके ठीक पीछे पूरा जंगल का एरिया है। और ये जो आप देख रहे हैं वॉल, ये HMT वॉच फैक्ट्री की दीवार है, इसके अंदर HMT वॉच फैक्ट्री का पूरा एरिया है, जो कि कई सालों से बंद पड़ी है। और फैक्ट्री के जो सारे कमरे हैं वो बिल्कुल अंदर से सड़ चुके हैं, और उसमें जो है जानवर रहते हैं। तो फैक्ट्री के अंदर भी बहुत ही रिस्की अंदर जाना। और बिजी भी इस जगह पे बिल्कुल अकेले रहते हैं। बिजी तुम अकेले रहते हो, तुम्हें डर नहीं लगती है? डर गई की आदत बनी है तो जंगलात से। हाँ, ये बिजी थोड़ा भैया कभी यार भाग जैसे भाग आ गया तो हम अंदर ठहरे, जिस दिन अंदर आ गया तो देखी जाएगी। अच्छा, आर्या पार कर दोगे? और देखी जाएगी। ऐसे मारेगा, ऐसे वैसे अटैक करता नहीं है टाइगर। टाइगर ऐसे अटैक नहीं करता है। अच्छा, या तो वो आदमखोर होगा तभी अंदर घुसेगा, तेंदुआ होगा वो घुस जाएगा अंदर। तेंदुआ घुस जाएगा? तेंदुआ आराम से घुस जाएगा। एक दिन डालना था यहाँ से हाथ सुबह के टाइम में, 4 बजे के टाइम में। अच्छा। उसमें फरकाई होकर के वो ये पानी की बोतलें रखा हुआ, ये फरकाई का कुर्सी थी उसके ऊपर, कुर्सी गिर गई। मैं उठ गया, मैंने छेद से यहाँ से देखा, टॉर्च मार के सामने से ये निकला, भाग गया। लेकिन वो तुम हो तो दिलेर आदमी यार। वो तेंदुआ था। अच्छा, वो तेंदुआ ही करेगा ऐसी हरकतें। तो भाई साहब बहुत ख़तरनाक एरिया है ये। दोस्तों अब ब्रिज जी से लेते हैं थोड़ा विदा और चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कुछ दिख जाए तो। आगे तो किस्मत की बात है, दिखे ना दिखे। तो दोस्तों ये है वो रोड जहाँ पर जो है लेपर्ड और टाइगर की जो है मूवमेंट देखने को मिल रही है आजकल। और टाइगर की भी जो मूवमेंट इस बीच बड़ी है, वो करीब 8-9 महीने से के आसपास ज़्यादा बड़ी है। और अभी यहाँ पे एक परसों पेड़ गिर गया था, पूरा ये रोड पे गिर गया था पेड़, ये तो फिर यह काट के साफ़ किया है। तो दोस्तों मेरे दाईं तरफ जो एरिया है ये है HMT वॉच फैक्ट्री का एरिया। और ये इसकी जो बिल्डिंग है पुरानी, सारी बिल्डिंगों के अंदर झाड़ियाँ हो चुकी हैं, और इन्हीं झाड़ियों के कभी कभी बिल्डिंग के अंदर भी लेपर्ड घुस जाता है। तो ये पूरा जो एरिया है बगल का, ये तो लेपर्ड का एरिया ही है, 110% लेपर्ड का एरिया है। और कहते हैं कि यहाँ पे जो रेस्क्यू सेंटर है उसकी वजह से भी ये लेपर्ड और जो टाइगर यहाँ घूमता है, हो सकता है उसकी वजह से भी यहाँ आया हो, क्योंकि उसके अंदर जो है लेपर्ड भी हैं वहाँ पे रेस्क्यू सेंटर में, और फीमेल बाघ भी यहाँ पे हैं। तो उसकी गंध से भी हो सकता है कि ये यहाँ पे आसपास मंडरा रहा हो और फिर यहीं पे इसने अपना बसेरा कर लिया हो। तो दोस्तों बहुत ही ये व्यस्त रोड है यहाँ पे, क्योंकि आगे जो है काफ़ी कैफ़े हैं, रेस्टो हैं और मैगी पॉइंट हैं। तो लोग आते हैं यहाँ पे, हल्द्वानी से शहर से नज़दीक है, तो लोग अपना एंजॉय करने और छुट्टियों में, छुट्टी के टाइम बच्चों को लेके यहाँ पे आते हैं। और क्योंकि नदी भी है तो नदी के किनारे बैठते हैं और सुंदर सुंदर लोकेशन है, तो इस वजह से इस रोड में काफ़ी भीड़ रहती है। तो इसी वजह से कि काफ़ी लोगों का यहाँ आवागमन होता है, तो किसी न किसी को टाइगर देखने को मिल जाता है। मैंने तो बहुत कोशिश करी है यहाँ पे टाइगर देखने की, लेकिन हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है मुझे। तो दोस्तों ये जो रोड है ये है मेन रोड, और आज से दोस्तों कई साल पहले इस रोड के दोनों तरफ जो है HMT वॉच फैक्ट्री की जो है कॉलोनी हुआ करती थी। तो बहुत ही आबाद ये इलाका था, यहाँ पे HMT वॉच फैक्ट्री के वर्कर यहाँ पे रहते थे। तो उस समय हो सकता है कि यहाँ पे बाघ हो या लेपर्ड हो, क्योंकि उस समय मेरा यहाँ पे आना जाना उतना नहीं था और ऐसी घटनाएं बहुत कम होती थी। जैसे कि अब घटनाएं बढ़ गई हैं। तो अब जो ये आप रोड देख रहे हैं
इसके दोनों तरफ जो कॉलोनी है वो सब तोड़ दी गई है फॉरेस्ट्री विभाग के द्वारा। और उसका एक मुख्य कारण ये है कि HMT वॉच फैक्ट्री तो अब बंद हो चुकी है, और जो ये कॉलोनियाँ बनी थी यहाँ पे, तो ये जो जगह थी फॉरेस्ट विभाग से लीज पे ली गई थी और उसकी लीज जो है ख़त्म हो गई है। इस वजह से ये जो कॉलोनियाँ थी ये तोड़ दी गई हैं। और दोस्तों इसकी वजह से दोनों ओर जो है काफ़ी घनी घनी जो है झाड़ियाँ हो चुकी हैं। और मेरे जो बाईं तरफ है वो एरिया जो है नैनीताल रोड का है, तो वहाँ से भी लगा हुआ एक पूरा पहाड़ का एरिया है, जो कि काफ़ी लंबे क्षेत्र में वो पहाड़ फैल जाता है। और दाईं तरफ यहाँ पे जो है गोला रिवर है और उसके बगल में भी एक पहाड़ है। तो अक्सर जो टाइगर की जो मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है वो नैनीताल रोड वाले एरिया से नदी वाले एरिया को जाते हुए दिखता है अधिकांश समय। तो अभी तक जो भी लोगों ने देखा है ऐसे ही देखा है, नैनीताल इधर बाईं तरफ से दाईं तरफ जाते हुए। देख सकते हैं आप पूरी झाड़ियाँ यहाँ पे, ये देखिए, ये पहले यहाँ पे कॉलोनी हुआ करती थी, तो पूरी यहाँ पर झाड़ियाँ हो चुकी हैं, घनी घनी झाड़ियाँ और ये पेड़, और ठीक इसके थोड़ा सा आगे इसके नदी। तो ये है उसका एरिया, यहाँ से वो निकलता है। तो दोस्तों काफ़ी समय से मैं इस एरिया में आ रहा हूँ, काफ़ी मतलब करीब मुझे भी हो गए 10-12 साल इधर आते हुए। और इस बीच तो मैंने 10 सालों में पहले कभी ये नहीं सुना था कि यहाँ पे टाइगर घूम रहा है। लेपर्ड तो ज़रूर मैंने यहाँ पे देखा था अपनी आंखों के सामने, लेकिन जो टाइगर का जो अब ये जो चल रही है चर्चा, ये अभी 1 साल के आसपास ही चल रही है, क्योंकि पहले इतनी चर्चा यहाँ पे नहीं थी। और इस बीच जो है, क्योंकि पहले इतना यहाँ पे लोग आते भी नहीं थे, क्योंकि इतनी दुकानें भी नहीं थी और इतने यहाँ पे कैफ़े नहीं थे। इन 10 सालों में यहाँ पे काफ़ी जो है जंगल जो है कम हुए हैं, और जो है कैफ़े बढ़ गए हैं, रेस्टोरेंट बढ़ गए हैं, होटल बढ़ गए हैं, और लोगों की जो है आने की जनसंख्या भी बहुत बढ़ चुकी है। आप देख रहे हैं हर समय गाड़ी कोई स्कूटर तो यहाँ निकलते रहते हैं। तो अब जाके अगर कोई भी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है तो पता चल जाता है। आजकल लोगों के पास फ़ोन है, सब कुछ है। तो इसी बीच वो रिकॉर्ड भी हुआ था, और इसी साल उसने एक पहले 2 भैंसों पे यहाँ पर हमला किया था, और उसके बाद एक घोड़े को मारा था। और भी जानवर मारे होंगे, लेकिन घोड़े और ये भैंस इसलिए चर्चा में आ गए क्योंकि उनके मालिक उनको यहाँ ढूंढते हुए आए, घोड़े वाले, और उनको फिर घोड़े के जो है निशान मिले, मतलब घसीटने के निशान मिले, और वो जब उसके पीछे पीछे गए तो वहाँ पहुँच गए जहाँ वो घोड़े को ले गया था। तो अकेले तो नहीं गए थे, फॉरेस्ट वाले भी आए थे, सब साथ गए थे। तो जंगल के कोने में वो घोड़ा वहाँ पे मिला था जिसको उसने खाया था आधा, और उसके बाद फिर उसका रेस्क्यू करने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ, उसका पता नहीं चला। और उसके कुछ समय बाद, करीब 1-2 महीने बाद, उसने यहाँ पर भैंसों पर हमला किया था। तो वो भैंस भी दोस्तों उस हमले में काफ़ी घायल हुई थी, उनके पैरों पर बिल्कुल पैर उसने तोड़ दिए थे काट के। और फिर भैंसों को यहाँ से ले आया गया पंतनगर, यहाँ पे एक पशु अस्पताल है काफ़ी बड़ा, वहाँ ले आया गया। तो उसमें से एक भैंस की तो मौत हो गई थी, एक भैंस बच गई थी। क्योंकि उस टाइम भी ऐसा हुआ कि जब उसने भैंसों पर हमला किया तो गांव वाले, किसी आने जाने वाले लोगों ने देख लिया तो उन्होंने हल्ला किया, तो फिर गांव वाले यहाँ पे आ गए थे, और गांव वालों ने फिर हल्ला करके उसको भगाया। तो इसलिए वो भैंस जो है उसमें मतलब मार नहीं पाया, ले जा नहीं पाया, तो वो बच गई। तो उस टाइम भी मैंने एक ब्लॉग बनाया था उसका। तो ये बहुत ही खतरनाक एरिया हो चुका है। और दोस्तों लोग इसको जो है बड़े हल्के में लेते हैं, मतलब क्या है, घूम रहा है, दिख गया है, और कभी कभी इस रोड से पैदल भी जाते हैं। ये सब तो चलता रहता है, लेकिन दोस्तों अभी क्योंकि वो स्वस्थ है, उस पर शिकार करने की क्षमता भी है, और वो इसलिए आदमियों पे हमला इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अभी वो स्वच्छ है, मतलब स्वस्थ है, और अपने आप में पूर्णतः समय शिकार करने के लिए। लेकिन गलती से अगर कभी वो घायल हो गया या उसे कभी चोट लग गई, तो फिर वो अगर शिकार करने की हालत में नहीं रहा, तो फिर ये आसपास के इलाके में वो अपनी दहशत जो है फैला सकता है, किसी आदमी पर भी वो आक्रमण कर सकता है। और ऐसा ही होता है जब कोई टाइगर मैन ईटर बनता है, तो उसका कारण यही होता है कि जब वो शिकार करने में अक्षम ही हो जाता है, मतलब शिकार नहीं कर पाता है, तो ऐसी हालत में वो आसान शिकार दिखता है, जो कि इंसान से आसान शिकार तो कोई होता नहीं है। तो ये कारण है। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आ चुका हूँ नैनीताल रोड में,
दोस्तों ये अभी नैनीताल रोड ही है और जो टाइगर का मेन एरिया है वो मैं आपको अभी बताता हूँ किस एरिया में वो इस समय है। रोड का एरिया है तो थोड़ा उतरने में इतना रिस्क नहीं है। एक जगह मैं उतरूँगा और फिर वहाँ से मैं बताऊँगा आपको कि कैसे कैसे क्या यहाँ पे जंगल किस तरह का है। तो दोस्तों ये है नैनीताल रोड और ये जो सामने का जंगल है नैनीताल रोड से लगा हुआ जंगल है जो मैं आपको बता रहा था। और लेकिन दोस्तों यहाँ बीच में भी एक बहुत घना जंगल है, ये देखिए आप। तो ये जो एरिया है ये है उस टाइगर का एरिया और यही जंगल जो है जिस रोड से भी मैं आया था HMT वॉच फैक्ट्री वाली रोड, तो ये जंगल उसी में आगे निकलता है। तो बीच में बहुत ही बड़ा जंगल है और काफ़ी लंबा एरिया है ये। और आप लगा सकते हैं इसके बगल में एक नदी भी बह रही है, बरसाती नदी है। और ये वो एरिया है जहाँ से वो निकलता हो तो नदी की तरफ। और हो सकता है कि यहाँ से भी आता हो इस रोड इसको क्रॉस करके, लेकिन अधिकांश जो है इसी जंगल में वो रहता है, इस जो एरिया में है। तो दोस्तों ज़्यादा रुकना सही नहीं है यहाँ पे। मैंने आपको दिखाना था इसलिए मैं यहाँ पे ले आया आपको। तो ये जंगल का एरिया। तो दोस्तों अब मैं लौट रहा हूँ नीचे की तरफ। तो अब जो जंगल है मेरे बाईं तरफ है HMT वॉच फैक्ट्री वाला और दाईं तरफ की रोड वाला नैनीताल वाला जंगल। तो काफ़ी लंबा एरिया है ये और आसानी से यहाँ पे वो रह सकता है क्योंकि बहुत घनी घनी झाड़ियाँ हैं और यहाँ पे शिकार की भी कमी नहीं है क्योंकि बार्किंग डियर है। और तो दोस्तों यहाँ पे हमारे छोटे भाई तारू भाई मिले तो मेरे साथ भी काफ़ी रहे हैं ये। और यहीं पे इनका कमरा भी है HMT वॉच फैक्ट्री के आगे वाली की जगह कॉलोनी वहाँ रहते हैं। तो तारू भाई तुम्हारा तो अक्सर इस रोड में आना जाना होता है। हाँ रोज आता 2-3 बार। तो आपने यहाँ पे बाघ देखा है? हाँ लेपर्ड है धारी वाला। लेपर्ड तो नहीं, लेपर्ड तो धारी वाला का होता है, धारी वाला तो बाघ होता है। धारी वाला है। हाँ तो बाघ। हाँ मैं तो सुबह 4 बजे आज दिल्ली ट्रेन देखने के लिए स्कूटी मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी थी, मैं स्कूटी लेके आया। बस कुछ जैसे मैं वहाँ से आया ना मोड़ के पास इतना 800 इतना मैंने जैसे झेड़ से निकला ना इतना दिख रहा। जब रोड में आया ना हुआ था। मतलब क्या धारी वाला था या बिंदे वाला था? धारी वाला बाघ था। तो ना जैसे इतना देखा ना जब रोड में आया ना मैंने दादी इतना बड़ा हुआ और पूछ जाऊँ मैं क्यों करी ना मेरे हाथ पाँव फूले। मैंने बनाया स्कूटी का रॉकेट। तो ये बताओ यार तारू भाई तुम तो यहीं रहते हो और अक्सर जाते हो रात को भी और तुम्हारा गाड़ी का काम भी है। तो तुम्हें कितनी बार दिख गया होगा? मैंने दादी 3-4 बार देख चुका हूँ। अच्छा तो दोस्तों एक बार फिर आ चुका हूँ बिजली की दुकान पे। और बिजली की दुकान पे काफ़ी लोग आते हैं जो इस रोड से गुजरते हैं, जैसा अभी हमारे मित्र मिले तारू भाई, क्योंकि इनका रूम भी यहीं पे है और ये कि टैक्सी गाड़ी हैं तो गाड़ियाँ चलाते हैं। तो रात को भी इनका आना होता है जंगल में क्योंकि रोज़ का रास्ता है तो दिखने की जो है संभावना बहुत ज़्यादा है। हम लोग तो कभी कभी आते हैं, रोज़ हम आ नहीं पाते हैं। तो ये लोग अक्सर जो है निकलते हैं इस रोड से, तो इन लोगों को दिखता है। तो अभी 1 मिनट हुआ यहाँ दिखाओ यार क्या एक बोला। तो बिजली कब से यूज़ नहीं कर रखी है? बहुत दिनों से वो यूज नहीं कर रही है। तो आज क्यों निकाल दिया आपने ये देखो वो जंगलात वालों का फोन आया अभी। अच्छा उन्होंने कहा बाघ कल रात भी देखा है। किसने? फॉरेस्ट वाले कह रहे थे? हाँ अच्छा वो लगाया। मुझे इसमें खतरा नहीं होता हाथ में फटने का इसके? ना इसमें नहीं होता है। अच्छा ये इसमें हल्का सा गर्म करना पड़ेगा ये। अच्छा क्यों गर्म क्यों कर रहे हो इसको? ऐसे सफाई कर दोगे? अंदर क्योंकि इसके अगर गंदा पोटास जाएगा। अगर कहीं फट गया इसमें यार तुम तो डरा रहे हो। सीलन से नहीं फटेगा ना, नहीं तो गंदा पोटास सीलन में फटता ही नहीं है। अच्छा गर्म हो जाएगा तो अंदर की सीलन खत्म हो जाएगी इसकी। ठीक साफ सफाई कर दी तुमने। अंदर आके तो देखिए हमारे बिजली ने जो है दुकान अब बिल्कुल पैक कर दी है और ये इन्होंने पर्दा यहाँ पर लगा दिया है। पीछे के रास्ते आते हो तुम? तो मैं दिखाता हूँ अंदर से बिजली का रहने का आपको। ये देखिए आप बिजली ने पूरा पैक कर दिया है। ये एरिया बाहर का है, जो जहाँ पे रहते हैं वो एरिया ये है, यहाँ ये रहते हैं बिजली। ये देखिए तो ये दरवाज़ा इसको भी अब बंद कर देंगे, बिल्कुल पैक कर देंगे ताकि कोई भी जानवर जो है इधर से ना आ सके। तो बिजली का जो है गंधक पोटास आ गया बिजली। अच्छा ये दोनों मिक्स करोगे आप? ये होता है बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ हुई है। इसको बड़े प्यार से कैसे बात रखा इनने जंगलात वालों ने। ये क्या है बिजली? ये पोटास है। तो ये पोटास है और इधर वाले में ये गंधक है। गंधक और पोटास को मिलाया जाएगा।
मतलब ये गंदक है। और ये तो इसके कुत्ते लिए- जानवरों को दवाई में भी अब देते इसके हैं। लिए मेरे को चाहिए कि नया पेपर, क्योंकि ये लोग लाए गीला पेपर। अच्छा, तो दोस्तों ये एक तो गंदक है ये, और ये है पोटास। तो इन दोनों को जो है मिलाया जाएगा, फिर इस बंदूक में, गांधी बंदूक में भरा जाएगा, और फिर एक फायर की जाएगी, ताकि अगर आसपास कोई जानवर है तो वो निकल जाए। इतना कुछ बना लो, एक बार में इतना डालना पड़ेगा? नहीं, मेरे पास पोटास को और भी पड़ा है ना, पोटास की मात्रा कम लेनी पड़ेगी इसमें। पोटास में ज़्यादा डाल दिया, जरा इतना बचाना पड़ेगा, उनने गंदक ज़्यादा दे। ये एक बार के लिए है? नहीं, ये तो 10-12 फायर है। अच्छा, मतलब तुमने बना दिया ये फायर पहले? अब इसको मिलाते समय होती है दिक्कत। कागज से मिलाओगे? खैर ऐसे नहीं फटता है, ऐसे कोई कहते हैं कि फट जाता है करके। तुम तो बनाते हो पहले भी यार। मैंने पहले भी बनाया, तो इनने दोनों बराबर ही दे रखे हैं, जंगला दल ने दोनों सब मिला दो ये दोनों बराबर ही हैं। तो ये जो है गंधक और पोटास को अभी मिक्स किया जा रहा है। उसको बड़ी बारीकी से मिक्स करना पड़ता है बीज जी। तो जी मिक्स करने में थोड़ी फटता होगा ये? ऐसे नहीं फटता, जब तक इसमें चोट ना पड़े कोई। चोट ना पड़े। तो हाथ से क्यों नहीं कर रहा मिक्स? हाथ में लग जाएगा ना, भी गंदा पड़ा, दोनों नाखून है हमारे हाथ में। अच्छा, गला देगा ये। सांसों में जा रहा है यार ये। सांसों में नहीं आता है, अगर सांसों में चलेगी है तो सारी बंदगी बाहर निकाल देगा अच्छा, मतलब वैसे दिक्कत वाला नहीं है। ना। गांधी बंदूक तैयार हो चुकी है, और बीज जी आपके पीछे है ना फॉरेस्ट। एक बार अभी मत फोड़ना, चाहिए पहले हर एक चीज़ को ट्राई करके मैं दिखाता हूँ पहले आपको पीछे का एरिया। अभी रुक जाना बीज। तो ये है बीज के पीछे का एरिया पूरा जंगल का, जहाँ से लेपर्ड आ जाता है कभी कभी, और बिजली के 2 कुत्तों को भी यहाँ से ले गया है लेपर्ड। बीज रेडी हो? एक रुक जाना। तो बीज रेडी करो फिर अब। और बीज ने फायर कर दी है। तो दोस्तों जो भी जानवर होगा आसपास तो वो यहाँ से भाग जाएगा। ये है गांधी बंदूक, जिससे जानवरों को यहाँ से अपने इलाके में आने से रोका जाता है, और जिसकी आवाज़ से जानवर जो है भाग जाते हैं। बहुत ही खतरनाक आवाज़ आई। ये देखो ऐसा होता है इससे। और बिजली के हाथों में देखो कैसा हो गया है। ये इसका भी वो गंदगी निकली है ना बाहर। बहुत तेज फायर हुई है। कान के पर्दे बहुत तेज फायर हुई है। जानवर तो भाग गया होगा। अरे कब जानवर कह रहे हैं, कान के पर्दे हमारे हिलने तो उसके भी हिलेंगे। हाँ, बहुत ही खतरनाक आवाज़। एक और मारे नहीं हो गया, 1 से भाग जाएगा, ज़्यादा क्यों मानना है। खाली बर्बादी करना है, तुम्हारे इमरजेंसी में काम आएगा वो। इमरजेंसी में रात को एक भर के रख लेते हैं। हाँ, जब कभी आ गया तो। इसको ऐसे भी मत किया करो, कभी ऐसे फट जाएगा, कभी बच गया तो। एक रात को भर के रख लेते हैं यहाँ पर। ज़्यादा इसको पहली बात तो भरने में भी रिस्क है, और मिलाने में। ये गंदक और पोटास दोनों एक साथ मिलाने में बहुत आराम से मिलाना पड़ता है। अगर इसको तुमने सही से नहीं मिलाया, यहीं ब्लास्ट हो गया तो मुड़ गए। इसको बहुत ही आराम से लोग क्या करते हैं, इसको गंदक पोटास मिला के और कारतूस की बत्ती लगा के डब्बे को पैक करके उसमें बजरी मिला के गोला में मच्छी मारने जाते हैं इसको लेके। एक दो कित्तों का हाथ फट गया इसमें पूरा। एक का तो ये हमारे पड़ोस में पूरा हाथ यहाँ से अलग हो गया है। और उसका भी फटा था, बैराज में भी एक का और फटा था, मुझे याद अच्छी तरह। इसको मिलाने में बहुत वो दिमाग चाहिए, बहुत ही प्यार से। अगर बजरी के साथ तुमने मिला दिया तो तुम्हारा हाथ फट जाएगा। इसको मिलाने में एक तो लोहे का यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं, खाली कागज यूज करो बस, ये ऐसे करके। और ये पूरा भरना भी नहीं हुआ, ये भी ना पूरा नहीं भरना हुआ ना, इसको भी नहीं भरना हुआ। अभी मैंने वहाँ से पीछे एयरगन आदि बाहर कर रखी है। हाँ, तो बिजी एक बार और एक फायर और कर दे रहे हैं, क्योंकि इस बीच काफ़ी दहशत चल रही है यहाँ पे बाघ की। बिजी जाना 1 मिनट, चलो रेडी। दोस्तों ये देखा आपने गांधी बंदूक का कमाल। और इसकी आवाज़ से जो भी जानवर होगा अब यहाँ पे नहीं आएगा, इस एरिया से वो भाग जाएगा। बिजली को यहाँ पे ख़तरा भी रहता है।
सही करते हो ना, शाम को एक फायर मार दी तो आपका थोड़ा खतरा कम हो जाएगा ना, इधर को नहीं आएगा। जंगलात वाले डेली दे देना बारूद, हाँ मैं तो डेली फायर मार दूँ। ना ना सही है, शाम को एक तो मारनी चाहिए। और हमने तो 2 मार दी, एक और बची है। वो नहीं तुम्हारी दुकान तो है ना, बाकी लोग भी चलते हैं यहाँ पे ना, उनको भी खतरा रहता है। एक और बची है और आपको मारूंगा, कभी पता लगे कुछ हो गया अच्छा। हाँ अगर लगा तुम्हें ऐसी हलचल है तो तब करना। ठीक है वीर जी, अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।